गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं इस समय। एक लेक्चर इसका हो चुका है 24th वीडियो में और ये आज 25th लेक्चर है। सिल्वर जुबली कह सकते हो। तो धीरे धीरे हम लोग इस लॉकडाउन में 25th लेक्चर तक पहुंच गए। आप कहां तक पहुंचे ये आप खुद समझ सकते हैं। जो आपको असाइनमेंट मिलता है आपको उसे भी सॉल्व करना चाहिए। असाइनमेंट सॉल्व करोगे तो रिवीजन होगा। शायद कुछ बच्चों की प्रॉब्लम अभी भी बनी होगी। हम उनको यही एडवाइस करेंगे कि वो फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट वीडियो से एक बार ही पूरा लेक्चर सुनते जाएं। अगर वो ऐसा करेंगे तो थोड़ा बहुत पहले से बेहतर हो जाएगा। नहीं तो टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, क्लासेस बढ़ते जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम बड़ी होती जाएगी, फिर बेकार हो जाएगा, आपका पार्टनरशिप खराब हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा एक बार टाइम निकालिए और वीडियो देखते रहिए। उसके अकॉर्डिंग जो भी न्यूमेरिकल्स उसमें बताए गए हो, जो भी हो उसमें होमवर्क बोला गया हो, सॉल्व करते रहिए। तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। इस बात को समझ लो, कोई भी चमत्कार नहीं होने वाला है। अचानक से नहीं कुछ हो जाएगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा और आप ऐसे देखेंगे तो आ जाएगा। परेशान मत होइए, बिल्कुल मत घबराइए, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए टॉपिक वाइज वीडियो देखते जाओ, क्योंकि हर एक लेक्चर के उसमें लिखा भी है कि इस वीडियो में कौन सा टॉपिक है, इस वीडियो में कौन सा टॉपिक है। तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं। जैसे गुडविल के टॉपिक हैं, रेशियो के हैं, एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के हैं, तो आपके लिए अच्छा है ना। आप उसके अकॉर्डिंग देखते जाओगे, आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना। हम समझ रहे हैं कि जब क्लास सामने फेस टू फेस होती है तो आपकी क्वेरी थोड़ी जल्दी आ जाती है, बट ये ऑनलाइन क्लास भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स में देखा जाए तो आपके लिए सपोर्ट करता है। ये कोई गलत नहीं है, आपके लिए बहुत बेहतर है। आप इसका फायदा उठाइए। यह भी आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, तो परेशान मत होइए। रिटायरमेंट में हम लोगों ने रेशियो के कुछ क्वेश्चन लास्ट टाइम में देखे थे और इस समय हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें गुडविल का भी ट्रीटमेंट इंक्लूड है। गुडविल की ट्रीटमेंट में केवल एक एंट्री बताई गई है, रिमेनिंग अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, बस। और एक कॉमन एडमिशन का रूल आता है कि अगर गुडविल राइट ऑफ करते हैं ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर है, वो यहां भी है। तो एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 432, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स वैल्यू 42,000, सी रिटायर ऑन द डे ऑफ सी रिटायरमेंट, गुडविल वैल्यूड 63,000। जब ये रिटायरमेंट पे गया है तो गुडविल का वैल्यूएशन 63,000 था। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो इसमें रेशियो भी है और गुडविल भी है। पहले हम लोग रेशियो समझ लेते हैं। एबीसी पार्टनर 432, जाने वाले का नाम है सी, तो ये चले गए तो क्या बचा, वही न्यू रेशियो और वही गेनिंग रेशियो। अगर किसी क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तो जो बचेगा वही न्यू भी होगा, वही गेनिंग भी होगा। और अगर न्यू रेशियो होगा तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, तो हम लेस कर लेते हैं। ऐसा आपने पिछली क्लास में देखा भी है। गुडविल की एंट्री करनी है। सी रिटायर हो गया तो सी के हिस्से की गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 63,000 2/9। यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल का पैसा चाहिए। वो फर्म छोड़ के जा रहा है, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसके बनाई हुई गुडविल के कस्टमर तो आते रहेंगे उसके शॉप पे, फर्म में, तो वो अपने पैसे मांग रहा है गुडविल का। ये रूल भी है, जाने वाले को गुडविल का पैसा दे दीजिए। एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिमेनिंग कौन बचा, ए और बी। रिटायरिंग कौन है, सी। बीइंग गुडविल adjusted in their gaining ratio। गेनिंग रेशियो क्या है, 4/7,
3/7। इसकी गुडविल है 14,000, 8,000 और 6,000। एक पॉइंट है इसमें कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर है 42,000, तो देन विल बी राइट ऑफ। ये एडमिशन का भी रूल था, यहां भी है, तो गुडविल राइट ऑफ करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें सभी शामिल होंगे, ऑल पार्टनर्स बोलते हैं, टू गुडविल अकाउंट 42,000, और ये होता है ओल्ड रेशियो में 4/9, 3/9 और 2/9। तो 4/9, 3/9, 2/9 गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये 42,000 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4, 18, 66, इसको 14 मान लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, रेशियो भी है इसमें और गुडविल भी है। गुडविल की 2 एंट्रियां होती हैं, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग, और अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है देन विल बी राइट ऑफ। ये तो कॉमन एंट्री हो गई। तो कुल मिला के अगर हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए केवल ओनली 1 एंट्री है, रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग। हम लोग इसमें एक पॉइंट भी है, जब हम लोग आगे बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो हम लोग इस पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज है, कि एक्चुअल में रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग का मतलब क्या होता है। आइए अब हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं। हम आपको क्वेश्चन पहले सुना दे रहे हैं, उसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हैं और उसमें सब कुछ शामिल है। ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, यानी इनका रेशियो कैपिटल रेशियो है और ये बैलेंस शीट है। सिंडिकेटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पीएल कैपिटल, बैंक बैलेंस, सन्डी डेटर्स, प्रोविजन लेस है 1,000, और स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स। इन्होंने आपको आगे कुछ एडजस्टमेंट बताए हैं। बोला इन्होंने कि सी रिटायर हो गया इस डेट को। पहला है फिक्स एसेट रिड्यूस 10% हो रहा है, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड 10,000, डेटर्स वर ऑल गुड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी इंक्रीज बाई 600, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1800, और गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 9,000। तो सबसे पहले यहां भी रिवैल्यूएशन बनेगा और फिर पार्टनर्स कैपिटल बनेगा और फिर बनेगा न्यू बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन के वही पॉइंट्स होते हैं जो आप जानते हो। तो पहले हम लोग रिवैल्यूएशन बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल की बारी आती है, तो उसमें हम आपको डिस्कस करके कुछ नए पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, आप उसे देखेंगे, और फिर बैलेंस शीट। आइए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन। तो बच्चों ये है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहला पॉइंट था इसमें फिक्स एसेट 10% से रिड्यूस हो गया, सो 5,000। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट आर रिवैल्यूड 10,000। ओल्ड बैलेंस शीट में 12,000 रुपए, तो 2,000 रुपए और कम हो गए टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता ही है। ये तो अगर आपके एसेट्स कम होते हैं लायबिलिटी ज्यादा होते हैं, अगर आपके एसेट ज्यादा होते हैं लायबिलिटीज कम होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हो गया 2,000। आगे लिखा था डेटर्स वर ऑल गुड। आप ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए, एक बार फिर दिखा देते हैं आपको। डेटर्स पे 1,000 प्रोविजन था, तो ये कह रहे हैं कि 1,000 उसमें प्रोविजन था, लेकिन आज ये है कि वो भी पैसा हमें मिल जाएगा, आपके लिए प्रॉफिट हो गया, आपका डेटर्स इंक्रीज हो गया। डेटर्स एसेट्स होता है, तो बाय पीबीटी 1,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो गई, तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो 600।
और लास्ट में है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1800, तो आपके लिए इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है, एसेट्स बढ़ा है, तो ये अक्रूड और प्रीपेड यहाँ पे और आउटस्टैंडिंग और अनअक्रूड डेबिट साइड में। फिर आपको ये लॉस हुआ। क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया, बोला कैपिटल प्रोपोर्शन में रहेगा रेशियो। सो उनकी कैपिटल कितनी है 45,000, 30,000, 15,000, 50, 30, 50, 3:1। तो ये रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये इनका लॉस हो गया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल बनाने से पहले हम आपको कुछ बातें बता दें। जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो सारी चीजें वही है जो तुम जानते हो, बट ये रिटायरमेंट है। यहां पे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अकाउंटिंग का सेटलमेंट करना है, और सेटलमेंट या तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, या तो कैश दोगे, या बैंक से लोन लोगे। तुम्हारे क्वेश्चन में अगर कोई डायरेक्शन है, कोई चीज मेंशन है, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, इट मींस मान लिया जाता है कि रिटायरिंग पार्टनर का पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये रूल है। अगर क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, देन विल बी एज्यूम दैट रिटायरिंग पार्टनर्स अमाउंट, जितने सारे ऑल एडजस्टेड अमाउंट होते हैं, विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो आइए हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। बच्चों ये पार्टनर्स कैपिटल है। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी होता है, उसके बाद गुडविल की एंट्री होती है, रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग। एबीसी में से अगर सी जा रहा है तो रिमेनिंग कौन हुआ, ए और बी, क्योंकि सी गया। एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल। और गुडविल का वैल्यूएशन है 9,000, क्वेश्चन में मेंशन है। 3:1 का रेशियो था, 1/6 रेशियो सी का हुआ 1500। 3:1 में जब ये चला जाएगा तो क्या बचेगा 3:2। यही न्यू रेशियो भी है और यही गेनिंग रेशियो भी है, तो 3525, 900, 600। ये इसकी एंट्री हो गई। ये लेजर है। आइए इसकी पोस्टिंग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए और बी डेबिट है, सो क्रेडिट हो जाएंगे बाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल, अमाउंट हो जाएगा सी में। और सी इस जनरल एंट्री में क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा टू सीज कैपिटल, और अमाउंट होगा ए में 900 और बी में 600। बस यही गुडविल की एंट्री होती है और कोई रूल नहीं है। तो आप इसको अच्छी तरीके से एक बार और रिवाइज करके, रिपीट करके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिव्यू करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आ जाएगा। और कोई गुडविल का ट्रीटमेंट और कुछ नहीं है। रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है, आपके ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में पीएल दिया गया तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, पार्टनर्स कैपिटल बन गया। अब यहां पे यानी कि रिटायरमेंट के पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर होता है पहले उसका सेटलमेंट करते हैं, कितना पैसा उसका बना और कैसे पेमेंट करना है। आइए देखिए कितना पैसा बना। इसको ऐड करोगे 19,000 होगा और 800 का डिफरेंस है तो 18,200। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कुछ भी मेंशन नहीं है, सो उसका पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। बाकी लोग काम करेंगे, फर्म में रह गए, इनकी बैलेंस शीट ही निकलेगी, जो बैलेंस आएगा वही बैलेंस शीट में जाएगा। 52,500, 52,500 और डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा 49,200। और इनका है 35,000, डिफरेंस निकालोगे 32,800। और अब इनकी बैलेंस शीट है, वहां भी एक छोटा सा पॉइंट आपको मिलेगा, वही केवल आपको देखना रहेगा। आइए बच्चों, ये बैलेंस शीट है।
सिंडिकेटर्स 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2600, क्योंकि 2000 था और 600 इंक्रीज हो गया। कैपिटल ए और बी, क्योंकि अब पार्टनर्स केवल बचेंगे ए और बी, उन्हीं की बैलेंस शीट। और सी का यानी कि रिटायरिंग पार्टनर का अगर लोन दिया गया है तो लोन अकाउंट को फिर न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाना होता है। 18,200। बैंक बैलेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है, जो बैंक है वही है 16,000। डेटर्स आपके 1,000 रुपए और बढ़ गए, क्योंकि 1,000 डेटर्स फॉर ऑल गुड लिखा हुआ था, तो 15,000 हो गए। स्टॉक 35, इन्वेस्टमेंट में 2,000 रुपए कम हो गए थे तो 10,000। फिक्स एसेट्स में 5% कम हो गए, 10% तो 45,000। और एक एसेट्स बढ़ गया, इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट 1,800। बच्चों, मैंने आपको कभी बताया नहीं है, आज हम बता देते ये भी बात कि यहां पे न्यू क्यों लिखते हैं। न्यू मीन्स ओपनिंग भी होता है। ध्यान से सुन लीजिए, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा या कोई पार्टनर रिटायर होगा या किसी पार्टनर की डेथ होगी, या अगर वो पार्टनर अपने रेशियो में चेंजिंग करते हैं, गुडविल के ट्रीटमेंट का वैल्यूएशन का मेथड चेंज करते हैं, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड रिटेन होती है उसमें सारे पॉइंट जो मेंशन होते हैं, अगर उसमें एक छोटी सी चेंजिंग हो जाए कि अपना रेशियो हम ये नहीं और दूसरा रखेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन अब दूसरे मेथड से करेंगे, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% नहीं 7% लेंगे, कोई भी चेंजिंग होती है, या किसी पार्टनर के एडमिट होने से उनके नाम ज्यादा हो गए, या रिटायर होने से एक नाम को कट करना पड़ा कि ए बी सी थे, बी चला गया तो ए और सी बचे तो बी हटा दो, कटिंग नहीं होती है डीड में। डीड हमेशा न्यू बनती है। एक भी पॉइंट्स अगर चेंज करना हुआ तो न्यू डीड बनती है। सपोज करो कि तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म 22 ईयर से चल रहा है और 23rd ईयर में एक पार्टनर एडमिट होता है, एक पार्टनर रिटायर होता है, तो जो 23rd ईयर में तुम बैलेंस शीट बनाओगे उसको फर्स्ट बैलेंस शीट बोलेंगे, उसको न्यू बोलते हैं। न्यू मीन्स फर्स्ट, पहली बैलेंस शीट। हालांकि सारे बैलेंसेज अब तक के 22 साल वाले ही उसमें आएंगे, बट वो बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर कोई भी एनी पॉइंट्स चेंजिंग, कोई भी पॉइंट्स के चेंजिंग के बाद की बैलेंस शीट है, उसे ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। तो ये हम लोग के रिटायरमेंट का बैलेंस शीट था। एक न्यू पॉइंट आपके लिए बढ़ गया, लोन अकाउंट आ जाता है इसमें, और आपने रिवैल्यूएशन में देखा कोई चेंज नहीं हुआ था। पार्टनर्स कैपिटल में रिटायरिंग पार्टनर के लोन की एक एंट्री बढ़ जाती है और गुडविल की केवल एक एंट्री होती है, रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री करते हैं गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके।